चैप्टर 2422 जन्मा नरकलोक में एक झंग यी की आवाज ठंडी और चीरदार थी, मानो नरकलोक की गहराइयों से उठ रही हो। XUNUA AFI मिंग, क्या तुम सच में सोचती हो कि समाल की ब्लेसिंग तुम्हें अमर बना देगी? आज मैं तुम्हारी उस झूठी अमरता को तोड़ दूंगा। XUNUA AFI मिंग पागलों की तरह हंसी। उसका पूरा शरीर अंधकार का अवतार बन गया। उसने दोनों हाथ फैलाए और उसके पीछे एक काला चंद्र छाया उभर आई, जिसने पूरे संसार को अंधकार में डुबो दिया। हाँ, आओ झंगी, मेरी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारी जिंदगी को मेरा भोजन बना देगी। तुम जितने मजबूत होगे, मैं उतनी ही अजेय बनूंगी। उसकी दहाड़ के साथ ही आसपास की जगह विकृत होने लगी। पहली ब्लैक मून प्रीस्टेस और बाकी सभी ने भय से महसूस किया। उनकी शक्ति जैसे खिंच रही हो। उनकी चंद्र रक्तरेखा जल रही थी और काला धुआं बनकर एफआई मिंग में समा रही थी। वे हैरान रह गए। वे थोड़ी दूरी पर जाकर युद्ध देख रहे थे ताकि सुरक्षित रहें। उन्हें लगा था वे इस प्रभाव से बच जाएंगे, पर XUNUA AFI मिंग की शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वो कहीं भी खड़े हों, उन्हें खींच लेती। वे तुरंत और पीछे हटे जब तक कि वे पूरी तरह युद्ध क्षेत्र से दूर न हो गए। लिंग आकाश में तैर रही थी, दाएं हाथ में तलवार, और उसके चारों ओर नरकलोक की गहराइयों से काली शक्ति उमड़ रही थी। पांचों प्रीस्ट्स की ब्लेसिंग्स के साथ झंग यी की नेदरवर्ल्ड शक्ति भी विस्फोट की तरफ बढ़ रही थी। उसकी तलवार हल्की सी घुमा और उसके चारों ओर दर्जनों काले भंवर उभर आए, मानो पूरे संसार को निगल सकते हों। XUNUA AFI मिंग गरजी। उसका शरीर फटकर एक विशाल ब्लैक मून गॉड जैसी परछाई में बदल गया, और ठीक जब वह झंग यी की शक्ति को निगलने वाली थी, वो अचानक जड़ हो गई। उसकी भेजी काली धुंध जैसे ही झंग यी के चारों ओर उठे अंधकार प्रवाह को छूती, तुरंत टूटकर गायब हो जाती। ये क्या? उसकी हंसी वही थम गई। आंखों में पागलपन से भरा डर उभर आया। तुम्हारी शक्ति, मैं इसे निगल ही नहीं पा रही। उसकी क्षमता, नेदरवर्ल्ड बैरियल, हर प्रकार की शक्ति को निगल कर अपनी बना सकती थी, लेकिन इस बार उसका नियम असफल हो चुका था। ब्लैक मून प्रीस्ट्स भी स्तब्ध रह गए। वे जानते थे कि नेदरवर्ल्ड बैरियल किसी भी चीज को खा सकती है, उनकी अपनी ल्यूनर सोर्स भी, लेकिन झंग यी से जो शक्ति निकल रही थी, वो इस दुनिया के किसी भी नियम से जुड़ी ही नहीं थी। पहली प्रीस्टेस ने कांपती आवाज में फुसफुसाया, डार्क रियल्म की भटकती शक्ति, ये ऊर्जा तो ब्रह्मांड के सामान्य नियमों से परे है। झंग यी, लिंग की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने तलवार उठाई। ब्रह्मांड, अंधकार, नरकलोक, तीनों की धाराएं उसकी तलवार की नोक पर एक साथ बहने लगी। जहां तलवार इशारा करती, समय और अंतरिक्ष कांपने लगता। XUNUA AFI मिंग, तुम अमरता के भ्रम में जी रही हो। अब मैं तुम्हें बताऊंगा सच्ची अजेयता क्या होती है। AFI मिंग ने नेदरवर्ल्ड बैरियल पूरी ताकत से खोला। असंख्य काले भंवर निकलकर झंग यी को निगलने दौड़े, लेकिन झंग यी के कदम अटल थे। 70,000 से अधिक शक्ति वाली एटर्नल जजमेंट स्वॉर्ड आकाश को चीरती हुई निकली और उसके सामने की पूरी अंधकार शक्ति को तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया। लिंग का मानवीय रूप झंग यी से पूरी तरह मिल चुका था। दोनों एक ही अस्तित्व बन गए। उसके आसपास नरकलोक का प्रकाश परतों में जम गया। तलवार चमक रही थी, इतनी ठंडी कि समय तक कांप जाए। तलवार की हल्की सी थरथराहट से शून्य में लहरें दौड़ जाती, मानो समय स्थान कट रहा हो। उसके चारों ओर समय, आयाम और नरकलोक, तीनों के द्वार खुलने लगे। उसे असीम आक्रमण शक्ति और अभेद्य रक्षा दे रहे थे। लिंग की आंखों में बहती पवित्र ठंडी इच्छा ने झंग यी के साथ मिलकर एक ऐसा दबाव पैदा किया जिसने समाल की शक्ति को भी AFI मिंग के भीतर दबा दिया। AFI मिंग कांपने लगी।
आंखों में पागलपन उभर आया। उसकी आत्मा तक जैसे झंग यी की शक्ति से कांप रही थी। उसके पीछे एक भयावह काला चंद्रमा उभरा, जो अनंत मृत्यु और विनाश की आभा दे रहा था। उसने अपनी क्षमता चरम पर चलाई। अनगिनत काले टेंटेकल झंग यी को पकड़ने दौड़े, लेकिन जैसे ही वे झंग यी से टकराते, तुरंत घुलकर नर्कलोक की शक्ति में बदल जाते और उल्टी दिशा में झंग यी में समा जाते, मानो झंग यी एक अनंत काला भेदरहित भंवर हो, जो एफआई मिंग की हर ऊर्जा निगल रहा हो। नहीं, नहीं, मेरी नेदरवर्ल्ड बैरियल, समाल की दी हुई शक्ति, ये दब क्यों रही है? एफआई मिंग पागलपन से चीख उठी। उसकी आवाज में गुस्सा, भय और निराशा सब था। झंग यी ने तलवार क्षैतिज घुमाई। उसके पैरों के नीचे की जगह ढह गई। वो समय स्थान को चीरता हुआ एफआई मिंग के सामने पहुंचा। तलवार नीचे उतरी। उस वार में समय विकृति प्लस नर्कलोक की शक्ति प्लस निगली गई अंधकार ऊर्जा, तीनों का संयोजन था। ये शक्ति उस समय से भी कहीं ज्यादा थी जब उसने झेंग लो को हराया था। तलवार की रोशनी गिरते ही नीचे खड़े ब्लैक मून प्रीस्ट्स के पैरों तले की जगह टूट गई। शून्य से चीख सी आवाज उठी। एफआई मिंग ने अंधकार से हड्डियों के पहाड़ बुलाए, पर वे सभी उस तलवार के सामने धूल बन गए। अंधकार और नर्कलोक की रोशनी, मानो दो अलग ब्रह्मांड टकरा रहे हों और दुनिया टुकड़ों में बंट रही हो। ब्लैक मून प्रीस्ट्स भय से जमे थे। पहली प्रीस्टेस ने कांपकर कहा, ये शक्ति समाल की दी हुई शक्ति को भी दबा रही है। ये साधारण शक्तिधारी नहीं, ये नर्कलोक की असली आभा है। ये कैसे संभव है? तीसरे प्रीस्ट ने भारी आवाज में कहा, नेदरवर्ल्ड बैरियल भी इसे नहीं निगल पा रही। ये शक्ति हमारे संसार के किसी नियम से जुड़ी ही नहीं, इसलिए समाल भी इसे नहीं रोक पा रहा। दूर से किंग आर्थर, सलादीन, मॉर्गन, सभी के चेहरे लाल थे और वे जमीन पर घुटनों के बल गिर चुके थे। वे किसी अटैक से नहीं गिरे, सिर्फ इस युद्ध को देखने का दबाव ही उन्हें देवताओं के सामने मनुष्यों की तरह झुका रहा था। उनके सामने दो प्राचीन देवताओं जैसी शक्तियां टकरा रही थी। चैप्टर 2423 बॉर्न इन द नेदरवर्ल्ड 2। इस क्षण लिंग के मानव रूप में खड़े झंग यी ने पांचों ब्लैक मून प्रीस्ट्स की शक्ति को पूरी तरह अवशोषित कर लिया था और उसकी ताकत कुछ ही पलों में एक पागलपन की हद तक बढ़ गई थी। वो आभा किसी साधारण इंसान की नहीं थी। किंग आर्थर, मॉर्गन, सलादीन और दूसरे शीर्ष मानव योद्धा भी उस दृश्य से दंग रह गए। ये कैसी शक्ति है? एबिलिटी इंडेक्स 70,000 पॉइंट से ऊपर। ये अब इंसान नहीं रहा, बल्कि इंसानियत से परे एक अस्तित्व है। सलादीन की आंखें कांप उठीं, चेहरा धीरे धीरे सख्त होता गया। फिर भी उसके दिल में एक गहरा कंपन था। जो शैडो लॉर्ड का गर्व था, वो पल में टूट चुका था। लेकिन तुरंत ही उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने बुदबुदाया, क्या ये लॉर्ड केओस का असली ट्रम्प कार्ड था? यहां तक कि XUANUA एफआई मिंग भी अब तो बिल्कुल मामूली लग रही है। अच्छा हुआ वो हमारा साथी है। शायद भविष्य में असली टक्कर डीमन गॉड या अपकलिप्स से लेने वाला कोई हमें से नहीं, बल्कि वही होगा। झंग यी के साथी भी दंग रह गए थे। यांग एक्साइन ने अपना सीना पकड़ा। आंसू छलक पड़े। वो बहुत स्ट्रांग है। झंग यी वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो हमेशा से झंग यी के साथ रही थी और उसके दिल में एक छोटा सा राज था। वह झंग यी को ऐसे पालती थी जैसे कोई मां अपने चुने हुए बच्चे को ग्रो कराती है। उसका अपना नर्चरिंग गेम। लड़ाई पसंद न होते हुए भी यांग एक्साइन को एक महाशक्तिशाली योद्धा को बढ़ते देखना अच्छा लगता था। आज झंग यी को इस रूप में देखकर उसका चेहरा लाल हो गया। शरीर हल्का सा कांपा। उसकी आंखों में संतुष्टि थी। फैटी इक्शू खुशी से लाल हो गया। उसको गिरा 2 बॉस। तू तो हद से ज्यादा कूल है। ब्रायन ने अपनी पूंछ हिलाई, आंखें फैलाकर इंसानी हंसी जैसी आवाज निकाली। वूफ वूफ
हाँ, ब्रो, गॉड जॉब। तू तो असली मॉन्स्टर निकला। XUANUA तो तेरे सामने कूड़ा है। हाँ, ऐसे ही करते रहो। मेरी तरफ से भी उसको अच्छी तरह पीटो। फिर वो धीरे से प्रोफेसर डा विंसी के पास गया। मैंने सोचा है, चलो जॉब तियनहाई सिटी में बदल लेते हैं। मेरे ब्रो में ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है। समझ रहे हो ना? डा विंसी ने डेडफिश आइज से देखा। मैं इस पर विचार करूंगा। लेकिन उसकी आंखों में भी झंग यी को देखकर नई सोच चमक उठी थी। बैटलफील्ड। झंग यी की तलवार के एक ही वार से XUANUA एफियाइमिंग दूर जा गिरी। काले खून की धुंध उगलते हुए वो पागलपन में चिल्लाई। उसने अपने शरीर को जलाना शुरू किया। पीछे की इल्यूजरी काली चांदनी मरोड़ खाती हुई एक विशाल मुंह बन गई, जो पूरी दुनिया को निगलना चाह रही थी। झंग यी की आंखें ठंडी थी। उसने एटर्नल जजमेंट स्वॉर्ड उठाई। तुरंत उसके चारों ओर 3000 पाद्स के डायमेंशनल गेट्स खुल गए, जैसे पूरा ब्रह्मांड उसे एक ऐसी ऊंचाई पर धकेल रहा था जहां वो सबके ऊपर खड़ा हो। वो गुर्राया, तुम्हारी शक्ति आत्माओं की कुर्बानी और डीमन गॉड की भीख से मिली है। तुम्हारी नींव कमजोर है, लेकिन मेरी शक्ति मुझे सच्चे दिल से दी गई है। तुम क्या लेकर लड़ोगी मुझसे? जो शक्ति तुम्हारी नहीं, वो हमेशा एक भ्रम होती है। अगले ही पल एटर्नल जजमेंट स्वॉर्ड का वार गिरा। पूरा अबिस ऑफ एटर्नल डार्कनेस कांप उठा। समय बिखर गया, नियम ढह गए और नेदरवर्ल्ड का गहरा सैलाब सुनामी बनकर फूट पड़ा। नेदरवर्ल्ड की शक्ति ने पूरा स्थान निगल लिया। लगभग पूरा अबिस ऑफ एटर्नल डार्कनेस टूट गया। XUANUA एफियाइमिंग का शरीर तुरंत 2 हिस्सों में कट गया। उसकी नेदरवर्ल्ड बैरियल क्षमता टूट गई और समाल की शक्ति भी झंग यी के नेदरवर्ल्ड प्रवाह में समा गई। आह! उसकी चीखें अंधेरे में गूंजती रहीं। उसका शरीर टूटता गया, फिर बनता, फिर टूटता, जब तक वो पूरी तरह काले अंधकार द्वारा निगल नहीं ली गई। आफ्टरमैथ। मौन छा गया। ब्लैक मून प्रीस्ट्स स्तब्ध खड़े रहे। किंग आर्थर, सलादीन और बाकी सभी एक घुटने पर झुक गए। टेम्पलर्स, नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, सभी झंग यी को देखते रह गए, गहरी श्रद्धा, उत्साह और भय के साथ। उनके दिलों में केवल एक ही बात धड़क रही थी। झंग यी अब एक सुपरमैन था। रोशनी और अंधकार की धाराएं फिर टकराईं। पूरा अबिस दहाड़ उठा, लेकिन इस युद्ध का केंद्र केवल एक था। झंग यी, जो लिंग के शरीर से लड़ रहा था। उसके चारों ओर एक काली नदी बह रही थी। तलवार की चमक आकाश पृथ्वी को चीर रही थी। XUANUA एफियाइमिंग ने चाहे कितना ही चिल्लाया, चाहे समाल की शक्ति का दावा किया, लेकिन पहली बार उसके दिल में डर था। मैं तुम्हारी शक्ति क्यों नहीं ले पा रही हूं? उसकी दहाड़ अब डर में बदल गई। झंग यी ने बेहद ठंडी आवाज में फुसफुसाया, क्योंकि नेदरवर्ल्ड इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। तलवार नीचे गिरी और उसी क्षण XUANUA एफियाइमिंग का अंतिम पागलपन हमेशा के लिए बुझ गया। उसका अस्तित्व टूट गया। उसकी अंतिम इच्छा भी अंधेरे द्वारा खींच ली गई और वह अबिस ऑफ एटर्नल डार्कनेस में हमेशा के लिए समाल के साथ समा गई। अबिस शांत हो गया। समाल की शक्ति सो गई। सील फिर मजबूत हो गई। सबने राहत की सांस ली। किंग आर्थर अपने सुन्न हुए पैरों से उठते हुए बोला, अरे, मैंने एक बिटकॉइन गिरा दिया, उठाता हूं। मॉर्गन बोला, कोइंसिडेंटली मेरा मॉर्गन कॉइन भी गिर गया था। आकाश में जब झंग यी ने XUANUA एफियामिंग की सारी ताकत खत्म कर दी, वो अपनी नियति को पा चुकी थी। टॉर्चलाइटिंग सेरेमनी पूरी हो चुकी थी। समाल की शक्ति हमेशा खुली नहीं रहती। उसका सपना पूरा हुआ। वो अबिस में समा गई और समाल के साथ एक हो गई। बाहरी शक्ति हमेशा टिकती नहीं। झंग यी उस भारी शक्ति से बाहर आया और खालीपन ने उसके दिल में हल्की सी कसक दी। वो आकाश की ओर देखता हुआ बोला, काश ये सब फिर से कर पाता।
चैप्टर 2424 जन्मा नरकलोक में 3। टूटा हुआ फैक्शन और होली सी की साजिश आखिरकार खत्म हो गई। चांद पर फैली हलचल भी अब शांत हो चुकी थी। जब से ज्वाला दोबारा जल उठी है, सिल्वर मून थ्रोन पर बैठे वे प्राचीन अस्तित्व कम से कम अगले 100-200 साल तक फिर से शांति बनाए रख सकते हैं। झांग यी ने धीरे से कहा, पहले जिंदा तो रह लो। 100-200 साल उन प्राचीन लंबी उम्र वाले इंसानों के लिए कुछ नहीं, लेकिन 100 साल की सामान्य उम्र वाली 6 पीढ़ियों के लिए बहुत लंबा समय होता है। आगे का जो होगा बाद में देखेंगे। ये दुनिया तो वैसे भी एक बड़ा अस्थायी इंतजाम है, जैसे तैसे जोड़कर चलानी पड़ती है। कौन जानता है, किसी दिन वे सोए पड़े ड्रकर्स खुद ही अचानक मर जाए। सकारात्मक सोचो तो जीना आसान लगता है। झांग यी को थोड़ा अफसोस भी था। XUNUA एफियाइमिंग ने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, इसलिए उसे मारने के बाद कोई ईथर फ्रैगमेंट नहीं बचा। उधर डार्क मून एम्पायर के ब्लैक मून प्रीस्ट्स। पहले ब्लैक मून प्रीस्ट ने लंबी सांस छोड़ी और झांग यी को देखते हुए उनके चेहरे पर आभार और जटिल भावनाएं साफ दिख रही थी। वो आगे बढ़ी और गंभीर स्वर में बोली, पृथ्वी से आए अतिथि, आपने सफलतापूर्वक ये काम पूरा किया। अगर आप बीच में नहीं आते तो XUNUA एफियाइमिंग पूरी तरह समाल की शक्ति पर कब्जा कर लेती और हमारा डार्क मून एम्पायर हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। बाकी ब्लैक मून प्रीस्ट्स भी आगे आए और एक स्वर में बोले, धन्यवाद पृथ्वीवासियों, आपने सिर्फ हमें नहीं बचाया बल्कि समाल की मुहर को भी और मजबूत कर दिया। झांग यी शांत थे। उनके हाथ में पकड़ी जजमेंट स्वॉर्ड एक रोशनी में बदलकर किसी दूसरी डायमेंशन में गायब हो गई। लिंग का मानव रूप भी साथ ही विलीन हो गया। झांग यी की शक्ति भी धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लौट आई। उन्होंने धीमे से सिर हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह मेरा फर्ज था। अगर समाल बाहर निकल जाता तो सिर्फ तुम्हारा एम्पायर नहीं, पूरा चांद बल्कि पूरा भौतिक संसार ही तबाह हो जाता। हम खुद को ही बचा रहे हैं। पहले ब्लैक मून प्रीस्ट की आंखें नरम हुई, फिर बोली, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपकी कुर्बानी के लिए हम आपको बड़ा पुरस्कार अवश्य देंगे। ये सुनते ही झांग यी की आंखें चमक उठीं। मून पीपल की सभ्यता बेहद उन्नत थी। धरती के इंसानों, कैंग्युन क्लैन और वुलुयन एम्पायर से कहीं आगे। आखिर वे चांद पर रहते थे और अरबों वर्षों से उनका सबसे बड़ा खतरा केवल 2 बड़े साम्राज्यों का संघर्ष और समाल का दोबारा जागना था। उन्हें किसी बाहरी सभ्यता का डर नहीं। इसी से उनकी तकनीक और संसाधन अविश्वसनीय रूप से उन्नत हो चुके थे। झांग यी फट से बोले, हम पर अभी बहुत संकट है, तो हम औपचारिकता नहीं करेंगे। आप हमें क्या दे सकते हैं? हमें सबसे ज्यादा चाहिए ईथर फ्रैगमेंट्स जैसी चीजें। झांग यी ने हाथ मलते हुए मुस्कुराकर कहा। पांचों ब्लैक मून प्रीस्ट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। झांग यी को उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था कि वे अंदर से बोल रहे थे, अरे भाई, ये भी मांग ली। पहले ब्लैक मून प्रीस्ट ने समझाया, ईथर फ्रैगमेंट्स बहुत दुर्लभ होते हैं, हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन अभी आपको फ्रैगमेंट से ज्यादा जरूरत ज्ञान की है। उसकी आवाज बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कोई टीचर नर्सरी के बच्चों को समझा रहा हो। उनकी नजर में पृथ्वी की पिछड़ी हुई सभ्यता सच में एक 3 साल के बच्चे जैसी थी। ज्ञान? झांग यी का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। ब्लैक मून प्रीस्ट ने कहा, यहां इस डरावने स्थान पर रुकना ठीक नहीं। समाल की बची हुई शक्ति अस्थिर है। चलिए वापस महल में जाकर बात करते हैं। झांग यी ने सिर हिलाया और सब लोग उनके साथ डार्क मून एम्पायर लौट आए। महल के विशाल हॉल में पहुंचकर सब बैठे। तभी किंग आर्थर और बाकी लोग सच में आराम से सांस ले पाए। मिशन तो खत्म हो चुका था, लेकिन बहुत लोग मारे गए थे। पूरी नॉर्स पैंथियन में हेला को छोड़कर लगभग सब नष्ट हो गए थे। पृथ्वी पर लौटने के बाद पूरा विश्व क्रम बदलना तय था, पर अभी इन बातों के लिए उनके पास फुर्सत नहीं थी।
अभी सबसे महत्वपूर्ण थी वो कीमती जानकारी जिसे ब्लैक मून प्रीस्ट्स देने वाले थे। पहले ब्लैक मून प्रीस्टेस प्रमुख की सीट पर बैठीं और सबको देखते हुए बोली, आप लोगों को लगता है कि ताकतवर बनने का तरीका है और ज्यादा ईथर फ्रैगमेंट हासिल करना? ये सुनते ही नीचे बैठे सभी लोग चौंक पड़े। प्रोफेसर डा विंसी की भौहें सिकुड़ गई। किंग आर्थर और सलादीन के चेहरे पर भी विस्मय था। धरती पर सुपरह्यूमन बनने का तरीका बस यही था, या तो अपनी क्षमता बढ़ाओ या किसी दूसरे की शक्ति को निगल कर और ताकतवर बनो। और अपनी क्षमता बढ़ाने का तरीका उन्हें कोई नहीं सिखा सकता था। हर कोई खुद ही रास्ता ढूंढता था। सच कहें तो अपोकलिप्स के 5 साल बाद भी पृथ्वीवासी मानो आंखें बंद करके शक्ति क्षेत्र की खोज कर रहे थे। ब्लैक मून प्रीस्ट हल्की मुस्कान के साथ बोली। उनकी नजर में बच्चे जैसी मासूम अनभिज्ञता पर चिंता भी थी और थोड़ा सा आश्चर्य भी। ये स्वाभाविक है। आप लोग अभी बहुत पीछे हैं। बीच में इतिहास का अंतर भी है। इसलिए आपने अभी तक अपनी शक्ति को बढ़ाने का कोई पूरा सिस्टम विकसित नहीं किया। उन्होंने दोनों हाथ फैलाए और समझाया। एक आसान उदाहरण देती हूं। खाना लोग खेत में बीज बोकर उसे उगने देकर तैयार करते हैं, लेकिन आप जमीन में पड़े दानों को खाकर पेट भरने की कोशिश करते हैं। उन्होंने गहरी सांस ली। ईथर फ्रैगमेंट्स निगलकर ताकत बढ़ाना बहुत ही फिजूल खर्ची है। झांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। उन्हें पहले से अंदाजा था कि असली तरीका फ्रैगमेंट्स नहीं होंगे, बस वो सिस्टम उन्हें नहीं पता था। बाकी लोग भी मन लगाकर सुन रहे थे। एक उन्नत सभ्यता खुद उनकी शक्ति बढ़ाने का सही रास्ता बताए। ये किसी मार्शल आर्ट नायक को अचानक गोपनीय ग्रंथ मिलने जैसा था। ये एक क्रांतिकारी बात थी। ये बातें पूरी पृथ्वी का भविष्य बदल सकती थी। ब्लैक मून प्रीस्ट्स ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर तीसरे ब्लैक मून प्रीस्ट ने गहरी आवाज में कहा, पूरा सतही ब्रह्मांड असल में शक्ति से ही बना है। चाहे तारे हों, पहाड़, नदियां हों या जीवित प्राणियों का शरीर और आत्मा, सब शक्तियों के अलग अलग रूप है। उत्क्रांति और साधना तो बस दिखावा है। असल सार है निगलना और रूपांतरित करना। ये शब्द सबके दिल में बिजली की तरह गिरे। झांग यी ने भौहें चढ़ाई। निगलना और रूपांतरित करना? पहले ब्लैक मून प्रीस्ट ने सिर हिलाया और विस्तार से बोली, हां, हमारी ब्लैक मून परंपरा हजारों सालों से समाल की मुहर की रक्षा कर रही है और हमारी जानकारी तुम पृथ्वीवासियों से बहुत आगे है। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।